इसका व्यापार क्या है मालूम है आपको? परमेश्वर का फायदा। परमेश्वर का फायदा क्या है? आत्माएं प्रभु के पास लाना। हम बनता ही सौदा करते हैं, हम बनता ही सौदा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसके पास पैसा है वो भी आए, नहीं हो वो भी आए, और जीवन का जल सेंट में मुफ्त में पिए। हमने उसको अलग तरीके से बात की। फिर पवित्र आत्मा की कॉन्फ्रेंस भराएंगे 3 डेज 4 डेज 5 डेज। तुम्हें पवित्र आत्मा की कॉन्फ्रेंस हो, वहां पे बुलाएंगे। आप एक काम करो, 1000 रुपया जमा करो। आज देखो हम प्रार्थना करेंगे, अभिषेक आए है, आकेगा तो बता रहा हूं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं क्या होता है। ये इसका इस्तेमाल जो है गलत तरीके से कर रहे, परमेश्वर के वचन के साथ सौदेबाजी कर रहे, व्यापार कर रहे, बेच रहे परमेश्वर का वचन। यह उदाहरण उन फुटकर विक्रेताओं के लिए है जो अपने व्यापार में मिलावट करने की नटखटी करते हैं, अपनी वस्तुओं को इस प्रकार बेचते हैं कि खरीदार धोखा खा जाए। एकदम शुगर कोटेड में से, गॉड लव्स यू, गॉड हिल्स यू, प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको ये करेगा, लेकिन देखो आपको क्या करना है, आपको ये अमाउंट यहाँ पर भरनी है, मैं फिर उसके ऊपर हाथ रखूंगा, फिर प्रार्थना करूंगा, फिर तुम्हारे घर में ये होगा। पहला होने तो दो। यहां पर जो लिखा है कि वस्तुओं को बेचते, वस्तुओं को बेचते। कोई कोई मिनिस्ट्री में तो बिजनेस शुरू है। हमारी मिनिस्ट्री की घड़ी ले लो, तेल ले लो, पानी ले लो, बाहर से नहीं। हमारे मिनिस्ट्री का लेबल है कितने को, 10 रुपए 5 रुपए बॉटल तेल की, पानी की। फिर ये घड़ी लगा दो घर में, आशीष आएगी, मिनिस्ट्री का नाम लिखा है। हाँ, फिर उसके ऊपर वचन, ये घड़ी ले लो, देखो इसके ऊपर वचन है। रबर के ब्रेसलेट मिलते हैं मालूम है, उसके ऊपर भी वचन है, ये ले लो इतने को है, सब लोग पहनो, ये मिनिस्ट्री का है, आशीष। अगर ये मिनिस्ट्री का तुम पहनते हो, आशीष हो जाओ, प्रभु का पहनने से मिला। ये सौदेबाजी चल रही, दे आर करप्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं? भ्रष्ट कर रहे। 5वां, परमेश्वर के वचन को धोखे के साथ उपयोग करना। हैंडलिंग द वर्ड ऑफ गॉड डिसीटफुली, हैंडलिंग द वर्ड ऑफ गॉड डिसीटफुली। परमेश्वर के वचन को धोखे के साथ इस्तेमाल, उपयोग करना। परमेश्वर के वचन को इस तरह से उपयोग में लाना है, उसे झूठा ठहराना चाहते। देखिए 2 कुरिन्थियों 4:2, 2 कुरिन्थियों 4:2, 2 Corinthians 4:2। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:2 कलाम, 2 Corinthians chapter 4:2, 2 कुरिन्थियों 4:2 उर्दू में पढ़ता हूँ। बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मक्कारी की चाल नहीं चलते, न खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि हर एक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिता। यहाँ पे जो शब्द आया मक्कारी, मक्कारी शब्द जो है चतुर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर है। हमने क्या कहते हैं? मक्कार इंसान है, चतुर। पैसा निकालना इनसे सीखे थे, अलग अलग घुमा फिरा।
कुछ भी बात आपने फायदे की है तो इनसे सीखिए। जब हम इन बातों को देखते हैं तो दुख होता है, और परमेश्वर के वचन को इस तरह से उपयोग में लाना उसे झूठा ठहराता है। किसे? परमेश्वर को झूठा ठहराता है। और वह नहीं है, वह इतना बताना, जादूगर की तरह छल कपट से दर्शकों को धोखा देना, या मछली मार की तरह चारा लगाकर प्रलोभन देना और यूं उन्हें जाल में फंसा देना। जैसे जाल डालता है ना मछली वाला, मछली पकड़ने के लिए मछुआरा, उसी प्रकार लालच दे देता। वचन में एक बात लिखी है, यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक किस्म का जाल क्यों है? लोगों को जो पाप के बोझ से दबे हैं, वो निराश है, उसे छुटकारा देने के। देखिए अपने आप जब हम पाप को कबूल कर देते हैं, पाप को निकाल कर फेंक देते हैं, अपने आप को हल्का लगने लगता है, कोई बोझ न था, आसान बात है। और इसके लिए उसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ क्या है? हल्का और सरल, मुलायम, हल्का है, सहज है, ले लो। क्या है जुआ? उनके वचनों के अनुसार चलना। तुम्हारा जुआ जो पाप का है मुझे दे दो, वो मैं उठाऊंगा और हल्के हो जाओ। बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास है। एक बार मेरे पास बहुत खूबसूरत व्हाट्सएप पे चित्र आया था। 3 दरवाजे हैं, 3 कलीसिया, 3 दरवाजे, और हर एक दरवाजे के, पहले दरवाजे के ऊपर लिखा है परमेश्वर का वचन यहाँ पे मिलता है। दूसरे दरवाजे पे लिखा था यहाँ पे चंगाई मिलती है, और तीसरे दरवाजे पे लिखा था यहाँ पे आशीष मिलती है। और तीनों दरवाजों के सामने लोग दिखाए गए हैं। तो पहला जो दरवाजा है जहाँ पे वचन प्रचार होता है, सिर्फ 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? और दोनों जो दरवाजे है बाकी के, यहाँ पे आशीष मिलती है, यहाँ पे चंगाई मिलती है। ये बड़ी भीड़ की लाइन लगी। लोग कभी कभी सोचते हैं कि शायद आप लोग भी सोचते होंगे कि हमारी कलीसिया बढ़ती क्यों नहीं। या ऐसा वचन सुनने के बाद कौन आएगा? और वो फिर से बोलेंगे पास्टर ही ऐसा वचन बताते तो कौन जाएगा भाई उधर? किसके ऊपर ब्लेम? आमीन। यीशु मसीह ने तो शास्त्री और फरीसी को कहा था तुम्हारा बाप शैतान है। तुम्हारा बाप शैतान है, तुम उसकी संतान हो, क्योंकि वो पहले से झूठ बोलते आए, क्योंकि तुम झूठ बोलते। यीशु मसीह ने ये कहने के बाद सीधा उसको सलीब पे चढ़ा दिया। 5 बार ये कहेगा तो उसको पथराव तो करेगी, गाली तो देगी। छोड़ दो ना भाई, ये चर्च को जाना ही बंद कर देते हैं, ये तो होगा ही। लेकिन पौलुस यहाँ पे कहता है हम मिलावट नहीं करते। जो बातें उसने सही की वहां पे बताता है कि वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई ही बैठाते हैं। उनके कॉन्शियस के साथ खेलते हैं, मालूम है, विवेक के साथ, इमोशन। अरे क्या क्या इमोशन रहते हैं, अभी वक्त नहीं रहता है बताने का। इतनी ऐसी बातें करेंगे सामने वाला आ जाएगा ना पास्टर आपके पास। खत्म हो गई भेड़, उनके हाथ में मिल गई ऊन वाली तो काटना शुरू। और जब सब कुछ उसके ऊपर का खत्म हो जाता है छोड़ देते उसको।
आए आए, नहीं आए नहीं आए। उसके बाद नंबर 6, धर्मशास्त्रों को तोड़ना मरोड़ना, रस्टिंग द स्क्रिप्चर, रस्टिंग द स्क्रिप्चर, मरोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना। दूसरा पत्रस 3:16, 2 पीटर 3:16, दूसरा पत्रस 3:16, 2 पीटर 3:16। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। खींच तान कर, वो तो भी क्या लिखा है? और आपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है, जिनमें बातें ऐसी है जिनका समझना मुश्किल है, और जाहिल और ये बेकयाम लोग उनके मानों को भी और सहीफों को की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। अपनी खींच तान कर उसका मतलब निकालते। जो बातें समझ में नहीं आती ना, उसको ही ढूंढने की कोशिश करो। इसका क्या होगा? नहीं ऐसा होगा, नहीं ऐसा होगा, नहीं ऐसा, खींच तान कर गलत मतलब निकाल। बाइबल में कहा है कोई भी स्त्री प्रचार न करे, यानी पुरुषों को न सिखाए, बराबर। तो प्रचार की बात अलग होती है, शिक्षा की बात अलग होती है। स्त्री को अधिकार नहीं दिया है कि वो कलीसिया में बात करे, बाइबल कहती है। प्रचार के लिए मनाही नहीं है, लेकिन हम आजकल क्या लगाते हैं? हमारा पद लगाते हैं। कौन? लेडीज क्या लगाती है? पास। फिर बोले तो क्या हुआ? प्रभु ने किधर है? बाइबल कहती है स्त्री और पुरुष भेद ही नहीं है, हम सब याजक हैं। याजक का मतलब तो भी पता है। 2 किस्म के याजक होते हैं। कौन से? एक पुलपिट पर सेवा करने वाला, और दूसरा कलीसिया जो है, सब याजक है। याजक का काम क्या होता है? बलिदान चढ़ाना। याजक का काम क्या होता है? बलिदान चढ़ाना। तो रोमियो 12:1 के अनुसार हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जीवता, पवित्र और ग्रहणीय बलिदान चढ़ाओ। सबको कौन है? फिर याजक है। अपने आप को परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने वाले सब कौन है? याजक है। लेकिन यहाँ का जो याजक है उसका अलग काम है। ये दोनों फर्क ही अभी तक समझ में नहीं आया। तो खींच तान कर स्त्रियों ने क्या करना है? सर को, जब कोई स्त्री संदेश दे रही है तो क्या करे? क्या कहा है? अपने सर को, वो तो कुरिन्थियों में कहा है ना। किस में कहा है? आखिर बाइबल उधर की। आशीष भी इजराइल को दी है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे क्यों हाथ में लेके घूमते? हाँ? पवित्र शास्त्र जो वचन है पूरी दुनिया के लिए, याद रखना। इसके लिए कहा, उसके लिए नहीं, हर एक के लिए वचन एक साथ। फिर तीसरी बात अड़ंगा करेंगे, खींचतान कर। फिर वो जो फॉरेनर लोग हैं वो सर पे नहीं लेते। बाइबल में कहा है अगर तुझे सर पे लेने के लिए शर्म आती है तो अपने बाल को मुंडवा ले। वो भूंडी है, उनके बाल मुंडे हुए हैं। अगर तुम्हें बाल मुंडवाना लज्जास्पद है तो सर को ढक ले।
क्योंकि संदेश, कोई कोई लोग फिर संदेश देने के होते ना, लेकिन संदेश जब तुम बाइबल पढ़ते हो, यह प्रभु का संदेश है, लव पढ़ते हो, इसका अर्थ क्या हो रहा है? तुम संदेश दे रहे हो तो सर्व को। यहां पे लिखा है स्वर्गदूतों के लिए एक काम करो, अगर कोई उनमें कोई बकवास करने वाला मिला तो उनको एक ही बात कहना। पौलुस कहता है हमारे मसीहत में ये रीति रिवाज नहीं है, खत्म हो गया। सीधी सी बात है ना, मरोड़ तो क्यों है परमेश्वर के वचन? फिर बाकी के लोग भी उठते, तो क्या हुआ, स्त्री ने प्रचार किया तो, अरे कौन मना कर रहा है स्त्रियों को प्रचार करने? आगे का जो पद है वो नहीं लगा सकता। जो काम पुरुष को दिया है वो पुरुष को ही करने दो, क्योंकि वहां पे आगे लिखा है स्त्री भटकाई नहीं गई, पुरुष भटकाया नहीं गया, तो स्त्री भटकाई गई। फिर कभी कभी यहाँ खड़े रहते हैं, प्रचार करते हैं, आगे पद लगाते, फिर मुसीबत आ गई तो भटक जाते। हाँ, फिर आप क्या करना है? जब कुछ बातें होती है जो पता नहीं होती, कुछ काम पुरुषों को करना होता है, उनको ही करने दो। फिर अभी हम कैसे करेंगे? अरे नहीं करना है भाई, तुमको करते क्यों है? कोई लोग तो, कोई लीड्स तो सीधा प्रभु भेज देती है। क्या तुम्हें प्रभु यीशु मसीह जो पुरुष है उसके सर तोड़ने का अधिकार है, शरीर तोड़ने का अधिकार है? नहीं समझ रहे इन बात। प्रचार करते हो कोई बात नहीं, हर एक आत्मा का हिसाब लिया जाएगा ना, तब बोलेंगे मैंने पास्टर क्यों लगाया था। प्रभु मैंने नहीं, वो प्रचारक ने बोला था तुम पास्टर बनो। अरे लेकिन किसी ने तो भी कहा था ना मत, किसी ने क्या, बाइबल तो कहती है ना मत बनो, उसने भले कहा, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल का वचन क्या कहता है? उसका सुन रहे, इसका नहीं सुन रहे हो, फिर मजा आए। और उसके बाद आखिरी, कुछ विश्वास रूपी जहाज को डुबा देते हैं। Some make shipwreck of the faith. Some make shipwreck of the faith. कुछ विश्वास रूपी जहाज को डुबा देते हैं। पहला तिमुथियुस 1:9, 1 तिमुथी 1:9। तिमुथियुस का पहला खत, पहले बाप का 9 कलाम, पहला तिमुथी 1:19, 1:19, 1:90, 1 तिमुथी 1:90। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। पहला तिमुथियुस 1:19 जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। जहाज क्या हो गया? विश्वास का डूब गया। इसका अर्थ है कि आपने आपको भूग्रस्त हो परमेश्वर के सच्चाई के विश्वास के साथ चट्टानों पर दौड़ते हैं, क्योंकि शब्द का अर्थ जहाज का टूटना है। जहाज को कहाँ भिड़ा देते हैं? चट्टान पर। और यदि उपयोग में लाते हो तो हो सकता है बचाए जा सकते हैं। पर हमारे सब जमीनी बातों की इच्छा है ना, स्वर्गीय बातों की इच्छा तो जमीनी बातों। मैं हमेशा प्रार्थना बोलता हूँ, प्रार्थना जब करते हो तो तुम कौन से लेवल की प्रार्थना करते हो? प्रार्थना के 4 स्तर, कितने? 4। ग्राउंड लेवल, रूफ लेवल, हिल लेवल और माउंटेन लेवल।
यानी जमीन की छत के बराबर, एक छोटे टीले के बराबर और पहाड़ के बराबर। ये चारों किस्म की प्रार्थनाएं। तुम कौन से किस्म की प्रार्थनाएं करते? साधारण लोग तो बोलेंगे भाई हम जमीन की बताइए, यानी ग्राउंड लेवल है। कोई बोलेगा छत के बराबर की, कोई बोलेगा टीले के बराबर की, कोई बोलेगा बहुत ही अच्छा विश्वासी बोलेगा मैं पहाड़ के बराबर। अरे ये चारों चीजें जमीन की है ना। यानी तुम जमीन की बराबर की प्रार्थना करते हो, क्योंकि वचन में कहा है जैसे पृथ्वी से आकाश आसमान ऊंचा है, वैसे मेरे विचार और मेरी कल्पना है। इसका अर्थ होता है कि स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने की कोशिश करो। पृथ्वी की बातें मांग मांग कर हम कहाँ रहना चाहते हैं? पृथ्वी पर ही रहना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ग की बातें नीचे लाकर पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ होता है हे हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। जैसे आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे जमीन पर उनकी मर्जी जमीन पर, अपनी मर्जी को पूरा मत करो। हमारी प्रार्थनाएं चारों भी होती है, लेकिन जमीन पर ना, आसमान को तो नीचे लाओ, वरना हमारा जो विश्वास का जहाज है बेड़ा गर्क हो जाएगा। डूब जाएगा। और यही 7 बातें जो है वो आज हो रही, पहले भी हो रही थी, आज पुराने नियम में भी और नए नियम में। लोग तब भी यही कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं। इसके लिए सावधान रहना है, इसका सही इस्तेमाल। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमें सहायता कीजिए आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। हर एक को छू लीजिए और होने दीजिए आपके नाम का जय। पवित्र आत्मा हमें आपके वचन के अनुसार चलने के लिए और वो वचन शुद्धता से चलाने के लिए और शुद्धता से ही ग्रहण करने के लिए सहायता करना। जो आपका वचन शुद्ध है वैसे ही शुद्ध रखने के लिए हर एक को सहायता करना। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो और आशीष हो। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। जो भी हो आपकी महिमा। प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा। आमीन।